मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं समाज में एज ए सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं लेजर सर्जन दे रहा हूँ। मैंने गुर्दे की पथरी, रीनल स्टोन पर अपनी कुछ वीडियो बनाई हैं और मुझसे बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछा है कि हमको आप नीरी सिरप के बारे में बताइए, क्योंकि नीरी सिरप एक बहुत कॉमन सिरप है जो हम मूत्र रोगों में, जो पेशाब से संबंधित रोग होते हैं उनमें हम लिखते हैं, और मैं भी इसका बहुत कॉमनली इसका मैं प्रयोग करता हूँ। ये एक आयुर्वेदिक हर्बल सिरप है और ये दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है, शुगर भी और विद शुगर और विदाउट शुगर। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको इसका शुगर फ्री ऑप्शन लेना चाहिए, और जो नॉर्मल लोग हैं वो इसका नॉर्मल वेरिएशन भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हर्बल है, एक आयुर्वेदिक है, और इसमें कम से कम 19 जड़ी बूटियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। जो मेन जड़ी बूटियाँ हैं वो है पाषाण भेद, पुनर्वा, पलाश, वरुण, गोखरू, कुल्था, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब्स उसको मिलाया गया है, जैसे दारू हरिद्रा, सहदेवी, अपमार्क, शुद्ध जलाशीत, लज्जालू या छुईमुई, यावक्षर, मूली, शीतलजीनी, सैदा नमक, इक्षु, छारीला, समुद्र नमक, आक, इन सबको मिलाकर जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन के आया है। और इसकी गोली भी अवेलेबल है और इसका सिरप भी अवेलेबल है। इसका जो मेन इंडिकेशन है जो मैं देता हूँ मैं अपने मरीजों में, जब उनको पथरी बनने लगती है, जब उनको पथरी होती है उसका साइज़ कम करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए ये हेल्प करती है। अगर जिसको पथरी इसका एक बार बन गई हो, बाहर निकल गई हो, या जिसका ऑपरेशन हो चुका हो, उसमें दोबारा पथरी ना बने, इसके लिए मैं इस नीरी सिरप की सलाह अपने मरीजों को देता हूँ। पेशाब में इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन बीमारी है, फीमेल्स में बहुत कॉमनली होता है, तो पेशाब में इन्फेक्शन होने पर हम इस दवाई को देते हैं, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो किसी फीमेल में या मेल में तो हम देते हैं। पेशाब बार बार आती हो, पेशाब में जलन होती हो, पेशाब में बदबू आती हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो, पेशाब में मवाद आता हो, बार बार आ रही हो, और जो स्ट्रेंगुरी होती है, पेशाब लगती है, मरीज़ पेशाब करने जाता है और उसको पेशाब नहीं आती है, ऐसी कंडीशन में, या पुरुषों में जब प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ जाती है, उन सभी में ये इनकी इंडिकेशन है और सभी में हम मरीज़ को दे सकते हैं। अब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये बिल्कुल सेफ़ है, इसको हम ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी दवाई का प्रयोग ओवर द काउंटर ना करें, अपने डॉक्टर से मिलकर पूरा इलाज करें, क्योंकि कभी भी मैंने देखा है किसी मरीज़ का किसी भी दवाई, किसी भी बीमारी का इलाज एक दवाई से नहीं होता है। हमको कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलकर उनको कॉन्फिडेंट में लेकर ही किसी दवाई का प्रयोग करें। अब ये जो नीरी दवाई है वो किस तरह से काम करती है, इसके 9 प्रमुख फंक्शन हैं। इस पर अभी 1 फरवरी में एक केस स्टडी पब्लिश हुई है, और उस केस रिपोर्ट को देखकर ही मैं अपने जितने भी विचार है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला इसका वर्क है एंटीबैक्टीरियल। ये बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती है मूत्र मार्ग में, और बैक्टीरिया को बाहर निकाल देती है। जब बैक्टीरिया वहाँ पर टिकते नहीं हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, पथरी होने के चांसेस कम होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करती है, बीमारी जो पनप रही होती है उनको रोकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह ये कम करती है। गुर्दे में, पेशाब की नली में, पेशाब की थैली में जो सूजन आ जाती है उसको ये बहुत अच्छी तरह से कम कर देती है। इम्यूनोमोड्यूलेटरी है, जो हमारी जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो पेशाब के रास्ते की कोई भी बीमारी होती है उसका ये सामना अच्छी तरह से कर लेती है और उसको ये ठीक कर लेती है। एनाल्जेसिक है, जो दर्द होता है मूत्र मार्ग में पेशाब करते समय या किसी पथरी की वजह से, उस दर्द को ये बहुत हद तक कम करती है। रीनोप्रोटेक्टिव है, किडनी की प्रोटेक्शन देती है, उसको रीनल फेल्योर होने से बचाती है, तो इसका टाइमली प्रयोग हमको करना चाहिए। डाययूरेटिक है, डाययूरेटिक होने की वजह से ये जितने भी मूत्र मार्ग की गंदगी होती है उसको ये बाहर निकालती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमारी कोई नाली रुक जाए तो हम पानी डाल के उसमें नाली को खोलते हैं, इसी तरह मूत्र मार्ग में ये पेशाब का प्रभाव बढ़ाती है, तो कोई भी पथरी जम नहीं पाती हैं। जो पथरी बड़ी हो गई होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और वो पेशाब के रास्ते से निकल जाती हैं। यूरिनरी एल्कलाइजर है, जो यूरिन की पीएच कम करती है, क्योंकि जितने भी यूटीआई होते हैं या
पथरियाँ होती हैं वो एसिड यूरिन में ज़्यादा होती हैं, और ये यूरिन का जो पीएच है उसको बढ़ाती है, एल्कलाइन करती है, और जब एल्कलाइन करती है तो उसमें जो संभावनाएं होती हैं इन्फेक्शन की और पथरी बनने की वो कम हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसका एंटी यूरोलिथिक, जिसके लिए मैं इसका सबसे अच्छा यूज़ करता हूँ। ये पथरी को बनने से रोकती है, पथरी को छोटा करती है और पथरी को बाहर निकलने में मदद करती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसकी डोज़ क्या होती है? इसकी डोज़ होती है 10 ml, एडल्ट्स में 10 ml का मतलब है 2 छोटे चम्मच। और इस करेक्ट डोज अगर आपको देखनी है तो आपको एक प्लास्टिक की सिरिंज खरीद लें, डिस्पोजेबल सिरिंज बाज़ार में मिलती हैं, उससे एग्जैक्ट अमाउंट में नाप कर ही डोज लें। जो आपकी जो बोतल है उसको अच्छी तरह हिला लें और इसमें से कम 10 ml आप लें दिन में 2 से 3 बार तक। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप 15 ml भी ले सकते हैं दिन में 3 बार। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आधे चम्मच से लेकर 1 चम्मच मतलब 2.5 ml से लेकर 5 ml तक हम सुबह शाम ले सकते हैं। अपने मरीजों में मैंने इसका बहुत ही अच्छा उपयोग देखा है, और जो मरीज़ मुझसे पूछना चाहते थे मैंने उनकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई है। इसका प्रयोग आप किसी चिकित्सीय देख रेख में कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।